आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। हम जो नीला आसमान देखते हैं वो सिर्फ देखने में ही साफ सुथरा और अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए धरातल पर काम कौन करे इसकी किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन सभी को चाहिए, लेकिन इसके लिए काम कौन करे ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन असल में जब इसकी बात करते हैं तो नज़ारे कुछ और ही हैं। राजस्थान के पाली मारवाड़ की, राजस्थान का सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है। यहाँ पर 1200 से ज़्यादा इंडस्ट्री है, जिसमें हर साल हजारों करोड़ों रुपयों का टैक्स पे होता है। लेकिन बदले में यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ के किसानों को क्या मिल रहा है, यहाँ की नदी में कैसा है पानी और यहाँ का वातावरण कैसा है, ये हम जब जानते हैं तो स्थिति कुछ और ही हो जाती है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए या जरा गौर से अपने पाली गिरे जिनमें हम ये बयां कर पाली अब कैसा है और इसमें कितना बदलाव हुआ है। देखिए, ये स्थिति आपके सामने है। सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे हम काला कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। हम जो साफ सुथरा नीला आसमान देखते हैं, आज हम उसे लगातार काला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए भी कई सारी गैर सरकारी नीतियों के साथ कामकाज होता रहता है, लेकिन धरातल पर इसकी कुछ और ही स्थिति है। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन सभी को मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए काम कौन करे सवाल है। कि जो करोड़ों रुपये का टैक्स पे करता है, बदले में अरबों रुपये का मुनाफा भी कंपनियां लेती हैं, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लाखों लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। शुद्ध वातावरण में उनका जीवन नहीं गुजरा तो क्या होगा। पानी नहीं मिलना चाहिए क्या? उन्हें शुद्ध हवा नहीं मिलनी चाहिए? खेतों में शुद्ध अनाज नहीं होना चाहिए क्या? उनके खेतों को बंजर होने से नहीं बचाना चाहिए? ये जो मुद्दा है का शुद्ध पानी का, शुद्ध हवा का, शुद्ध खान पान का, इस पर हमें गौर करना चाहिए कि आखिर क्यों हम अपने शहर को ग्रीन से काला कर रहे हैं। पिछले 25 से 30 सालों से लगातार एयर पोल्यूशन के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा बनकर जो आता है वह है वाटर पोल्यूशन। एक ऐसी नदी जो 12 महीने तो नहीं चलती, लेकिन उसके अंदर जो पानी था वो 12 लाख से ज़्यादा लोगों की आजीविका था। उस पानी से उनकी जिंदगियां चलती थी। वो आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक जीवन रेखा थी। इस नदी की वजह से और वहाँ के रहने वाले लोगों को लगातार बीमारियां हो रही हैं। पानी की वजह से डायबिटीज, हृदय रोग, गुर्दा रोग, अमीनिया, सांस, पेट रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, थकान, उच्च रक्तपात और कैंसर कई सारे लोग लग रहे हैं। आप नेड़ा बांध के आसपास के क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर लगातार कैंसर के पीड़ित दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नदी को प्रदूषण के मुख्य कारण जो है औद्योगिक अपशिष्ट, घरों से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थों और गंदे नाले, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का खराब संचालन, यानी कि बांडी नदी के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने का जो मुख्य कारण है वो रंगीन कपड़ों की धुलाई के बाद जो उसका केमिकल युक्त पानी उसके अंदर छोड़ना, ये एक मुख्य तरीके की प्रदूषण की समस्या है। स्थित इस नदी के किनारे पर ही कपड़ों की इकाइयां संचालित होती हैं। कुछ साल पूर्व तक इकाइयों का प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जाता था। कहने को तो एनजीटी की फटकार के बाद अब पानी नदी के अंदर नहीं बहाया जा रहा, लेकिन चोरी छुपे ये जारी हैं। नदी में प्लांटेशन समेत कई प्लांट बने थे, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ। पाली जिले के रोहट क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध यानी कि नेहड़ा का जो बांध पिछले कई वर्षों से पाली की फैक्ट्रियों से प्रदूषित पानी उसमें इकट्ठा किया जा रहा है। इससे काश्तकारों की फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदूषित पानी आना बंद नहीं हुआ। इस बांध को प्रदूषित पानी हर समय भरा पड़ा मिलेगा आपको। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस पर हमें काम करना चाहिए ताकि हमारे जो लोग हैं, उनके जो पानी के सोर्स हैं, उन्हें ख़त्म होने से बचाया जा सके। किसानों की ज़मीन को बंजर होने से बचाया जा सके। लोगों को बीमारियां होने से बचाया जा सके। हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन हम अपने शहर और अपने शहर के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए।